Hello friends, welcome back to Amrita Academy. So in today's video we will discuss about nouns, as we have already discussed about nouns in my previous video, that was parts of speech. So in today's video we will discuss about the kinds of nouns, and that are concrete nouns, abstract nouns, common nouns, proper nouns, collective nouns, countable, uncountable nouns. So friends, हमें noun को पूरी तरह से अगर समझना है तो सबसे पहले हमें इनके काइंड्स समझने होते हैं, इनके जो प्रकार हैं वो समझने होते हैं. एज यू कैन सी हियर कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन मीन्स जब हम किसी चीज़ को छू सकते हैं या देख सकते हैं, व्हेन वी सी समथिंग और वी कैन टच सम थिंग्स, तब उन्हें हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन. ओके. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें छू नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ले लें, आर्यन लाइक्स टू गो टू द जू टू सी द एनिमल्स. ओके. सो इन दिस एग्जाम्पल एज यू कैन सी हियर, जो आर्यन है दिस इज नाउन, यहाँ पर जो जू है लिखा ये नाउन है, एंड एनिमल, दीज आर द थ्री नाउन्स. ओके. यहाँ पर हम आर्यन जो देख रहे हैं इट्स अ नेम, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन. आफ्टर दैट जू एक प्लेस का नाम है जो कि अगेन यहाँ पर नाउन हुआ, एंड थर्ड वन इज द एनिमल्स, एज वी कैन सी दैट एनिमल्स भी नाउन होते हैं. ओके. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इन्हें देख सकते हैं, वी कैन सी देम, वी कैन टच देम. तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल्स. ओके. सो इस तरह से हमने देखा सबसे पहला जो है हमारा कॉन्क्रीट. आफ्टर दैट हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो कि फीलिंग्स या इमोशंस को बतलाते हैं. अब हम देखने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. So friends, these are the two examples of abstract nouns. As you can see here, honesty. Honesty यहाँ पर noun है. After that policy यहाँ पर noun होता है. Love is a noun and feeling is a noun. और love में अगर हम देखें तो अगर इनके और types देख लें, जैसे कि sorrow, hate, ये सब भी क्या होते हैं? दे आर द टाइप्स ऑफ नाउन. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑनेस्टी हम इसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. लव, इन्हें हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट टच देम, बट स्टिल दे आर नाउन्स. ओके. और जो क्योंकि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इसलिए हम इन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. सो लेट्स टॉक अबाउट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. सो फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स आर? A common noun is a general noun where the proper noun is a noun of a particular specific individual. Okay, this is the basic difference between common and proper noun. मीन्स अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो ये एक कैटेगरी बताता है, जबकि प्रॉपर नाउन जो होता है ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जांपल अगर हम मैन की बात करें तो ये एक कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे मैन जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं. बट अगर मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करण बोलूँ तो इट्स अ प्रॉपर नाउन. ओके. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वुमेन, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ गीता, गीता, सो गीता इज अ नेम ऑफ वुमेन. सो कैटेगरी अगर देखी जाए तो ये वुमेन में आती है, विच इज़ अ कॉमन नाउन. और अगर मैं प्रॉपरली उनका नाम अगर मैं बताऊं कि मैं गीता के बारे में बात कर रही हूँ, सो गीता हियर इज प्रॉपर नाउन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिटी. सिटी के लिए अगर हम कहें तो सिटी जो है एक कॉमन नाउन होती है, पर अगर मैं लिख दूँ कोलकाता तो मैं एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. कंट्री के बारे में अगर मैं बोलूँ जैसे कि इंडिया, ओके, तो यहाँ पर कंट्री हम देखेंगे कि ये कॉमन नाउन होती है, जबकि अगर मैं इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली इस इंडिया के बारे में बोलूँगी या कोई भी अदर कंट्री में, अमेरिका के बारे में बोलूँ या फिर मैं जापान के बारे में बोलूँ, चाइना, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. ओके. यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो है यह कैटेगरी है तो यह कॉमन नाउन में आती है. बट मैं अगर नाम लूँ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ओके, तो ये हो जाती है प्रॉपर नाउन. उसी तरह से अगर मैं कंपनी का नाम लूँ जैसे कि गूगल, तो ये प्रॉपर नाउन होगा. रिलीजन की बात करूँ जैसे कि जैनिज्म,
जैनिज्म क्या है, एक स्पेसिफिक हम किसी रिलीजन की बात कर रहे हैं, अगर हम जैनिज्म की बात कर रहे हैं या अदर हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी में आएगा प्रॉपर नाउन के। आफ्टर दैट अगर हम लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि चाइनीज लैंग्वेज, ओके, इटालियन लैंग्वेज होती है, स्पेनिश लैंग्वेज होती है, सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। अगर हम डे की बात करें तो संडे से लेकर जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक जो डे होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया संडे का, ओके। अगर हम मंथ की बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो भी मंथ होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर दिसंबर लिख लिया। So as you can notice here that all the अल्फ़ाबेट्स आर कैपिटल हियर, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं वो कैपिटल लिए हैं हमने। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो जो उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स होते हैं। फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लेटर होगा, जैसे कि आप करण में देख सकते हैं, गीता में देख सकते हैं, कोलकाता सिटी में भी मैं के जो है उसको कैपिटल लिख रही हूँ। यहाँ पर जो इंडिया है उसमें आई हम कैपिटल लिख रहे हैं। यूनिवर्सिटी में यू कैपिटल है और सिटी का नाम सी कैपिटल लिखा है। गूगल में जी कैपिटल आएगा, जयपुर में जे कैपिटल आएगा, चाइनीज़ लैंग्वेज में सी कैपिटल आ रहा है, संडे में एस कैपिटल आएगा और डी जो है दिसंबर में वो कैपिटल आ रहा है। सो इस तरह से जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन को देखें तो आप पहचान सकते हैं उसे, जो भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इन जनरल बात करें यूनिवर्सिटी की तो वो स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं हम स्टार्ट में, जो लोअर केस है उसमें लिख रहे हैं। बट जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, हम किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जब बात कर रहे हैं तो उसका जो अल्फ़ाबेट है फर्स्ट, ये हमेशा कैपिटल आएगा और ये जो सिटी है इसका भी कैपिटल लेटर आएगा फर्स्ट वाला। ये इंग्लिश ग्रामर में रूल होता है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन विच इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग्स, ओके। जब बहुत सारे लोग होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम उन्हें कलेक्टिव नाउन में एक पर्टिकुलर जो वर्ड होता है उससे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो अब अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलेंगे? सो प्लेयर्स को अगर हम देखें तो अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स कहलाते हैं टीम, ओके। एज अ कलेक्टिव नाउन वी कैन से देम टीम। टीम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। एम्प्लॉयज़, अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या कहलाते हैं? स्टाफ, ओके। स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या कहलाता है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। क्रिमिनल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? दे आर कॉल्ड गैंग्स। जब क्रिमिनल्स होते हैं और उनके जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें कहा जाता है गैंग्स। सोल्जर्स के ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? आर्मी। जैसे हम कहते हैं इंडियन आर्मी, आर्मी मीन्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ओके। ऑन लुकर्स, समटाइम्स आपने देखा होगा कि रोड पर एक्सीडेंट हो गया है और बहुत सारी भीड़ वहाँ जमा हो जाती है, तो उन ग्रुप ऑफ ऑन लुकर्स को कहा जाता है क्राउड, ओके। कीज, अगर कीज का ग्रुप है, बंच बोलेंगे उसे, बंच ऑफ कीज। या फिर अगर हम बनाना बोलते हैं कि बनाना क्या है? बंच ऑफ बनानाज, ओके। शूज, शूज का अगर हमें बोलना है ग्रुप ऑफ शूज तो हम उसे कहेंगे पेयर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कलेक्टिव नाउन्स नहीं पता हैं तो उसमें आप सिंपली कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बट अगर आप कलेक्टिव नाउन्स को जानते हैं तो इट इज़ मोर गुड टू यूज़ देम इन प्लेस ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। उससे क्या होगा, आपकी जो इंग्लिश है वो स्टाइलिश लगेगी और आपको इसे थोड़ा रिमेंबर करने में टाइम लगेगा। बट अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव नाउन आए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर आपको याद नहीं आ रहा है, जैसे समझ लीजिए आपको गैंग याद नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, ओके। या फिर हम कह सकते हैं गैंग्स। तो गैंग्स में तो क्या होता है कि हमने सिंपल एक वर्ड बोला और उसी में क्लियर हो जाता है, गैंग्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। बट अगर आपको इनकेस जब आप स्पीच बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तब आपको याद नहीं आ रहा है, देन यू कैन यूज अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। तो उससे भी डिफाइन हो जाता है कि हम गैंग्स की बात कर रहे हैं, बट रिमेंबर देम एज मच एज यू कैन। सो फ्रेंड्स, अवर फोर्थ काइंड ऑफ नाउन इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. So do you know the countable and uncountable nouns about them? So the countable noun is a noun that you can count and the uncountable noun is a noun that you cannot count, okay? For example, countable nouns में आते हैं जैसे books, pen, man, spoon and building. इनको आप count कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इन्हें count किया जा सकता है. But on the other hand, अगर हम कहें water, coffee, air, salt, sugar, love and advice, we cannot count them.
ओके, सो दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनके साथ हम ए, एन और प्लूरल्स का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई एक चीज है, जैसे एप्पल या फिर एन अम्ब्रेला बोल सकते हैं। प्लूरल्स में हम जैसे बोल सकते हैं उनका एस लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। इस तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। बट इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स हम ए, एन और प्लूरल्स का यूज नहीं करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस इज हाउ मेनी पूछा जाता है काउंटेबल नाउन्स में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम हाउ मेनी पूछते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड अनकाउंटेबल नाउन्स में हम हाउ मच पूछते हैं। एग्जाम्पल, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू यू हैव इन योर ऑफिस। हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू यू हैव इन योर ऑफिस मीन्स आपके ऑफिस में कितने कंप्यूटर हैं। तो हमें जब ये क्वेश्चन पूछना होता है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, हम कंप्यूटर के जो नंबर्स हैं उन्हें गिन सकते हैं, इसलिए हम पूछते हैं यहाँ पर हाउ मेनी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हाउ मेनी पूछेंगे जब आप काउंटेबल नाउन की बात करेंगे, एंड हाउ मच पूछेंगे जब आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे। जैसे कि हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल। ओके, बॉटल में कितना पानी है ये पूछने के लिए आप बोलेंगे हाउ मच वाटर इज देयर इन अ बॉटल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स की और जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स में हम अ फ्यू का यूज करते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स में हम लिटिल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर ओनली फ्यू कंप्यूटर्स इन माई ऑफिस। देयर आर ओनली फ्यू कंप्यूटर्स in my office. On the other hand, there is only a little water in the jar. मीन्स जब हमें क्वांटिटी बतानी है कि बहुत कम, तो हम अ लिटिल का यूज़ करेंगे, यहाँ पर अ फ्यू का यूज़ करेंगे। जैसे कि जार में कुछ ही पानी बचा है। यहाँ पर हम मैनी का यूज़ करते हैं, यहाँ मच का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा था हाउ मैनी एंड हाउ मच। ओके, अब थर्ड चीज़ देख लेते हैं, अलॉट और सम। और यहाँ पर भी अलॉट और सम का यूज करते हैं। तो ये दोनों कॉमन चीजें हैं, काउंटेबल नाउन्स में भी यूज होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी यूज होती हैं। जैसे सम कंप्यूटर्स इन माई ऑफिस डोंट वर्क। सम कंप्यूटर्स इन माई ऑफिस डोंट वर्क मीन्स मेरे ऑफिस में कुछ कंप्यूटर्स काम नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास मीन्स हमें जब क्वांटिटी बतानी है, जैसे कि हमें काउंटेबल नाउन में भी क्वांटिटी बतानी है कि कुछ कंप्यूटर्स मेरे ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं या फिर ग्लास में कुछ दूध बचा रह गया है, तो हम इसके लिए सम का यूज़ कर सकते हैं दोनों ही केसेस में। और अगर यहाँ पर देखें अलॉट ऑफ कंप्यूटर्स इन माई ऑफिस डोंट वर्क कह सकते हैं, या फिर देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। सो अलॉट ऑफ और सम का यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स में करते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसको यूज करते टाइम आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि काउंटेबल नाउन्स में क्या रूल लगेगा और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या रूल लगेगा। बस यहाँ पर अ फ्यू अ लिटिल याद रखना है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट मैनी और मच का डिफरेंस याद रखना है। सो फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स की एक और प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जब हमें कहना होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा है तो हम मोर का यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में भी हम मोर का यूज़ कर लेते हैं। सो दोनों चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि काउंटेबल में अलग रूल लगेगा और अनकाउंटेबल में अलग रूल लगेगा। बट काउंटेबल नाउन्स में हम जब कोई चीज़ को कम बताना होता है तो फ्यूअर का यूज़ करते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन में हम लेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर चॉकलेट्स इन माई हैंड। ओके, देयर आर मोर चॉकलेट्स इन माई हैंड। हम कंपेरिजन कर रहे हैं अगर यहाँ पर कि मेरे पास ज़्यादा चॉकलेट्स हैं देन इन योर हैंड। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने बोला यू ड्रिंक मोर टी। ओके, इन कंपेरिजन टू मी यू ड्रिंक मोर टी। तो इस तरह से हमने दोनों केसेस में मोर का यूज़ कर लिया और हमारा जो एम है बताना कि यह चीज़ ज़्यादा है वो पूरा हो रहा है। बट इन सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं देयर आर फ्यूअर चॉकलेट्स इन योर हैंड इन कंपैरिजन टू माय हैंड देयर आर फ्यूअर चॉकलेट्स इन योर हैंड। मीन्स जब हमें कहना है सामने वाले को कि तुम्हारे हाथ में थोड़ी ही चॉकलेट्स हैं इन कंपेरिजन टू माय हैंड, तो हम फ्यूअर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लेस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, कुछ लोग यहाँ पर लेस का यूज़ कर देते हैं, बट यहाँ पर काउंटेबल नाउन के केस में लेस का यूज़ नहीं किया जाता है। देयर आर लेस चॉकलेट्स इन माई हैंड, ये कहना रॉन्ग होगा। तो लेस का यूज़ कभी भी ना करें काउंटेबल नाउन में। आप ये कह सकते हैं देयर आर फ्यूअर चॉकलेट्स इन योर हैंड। ओके, और हम यहाँ पर कह सकते हैं आई ड्रिंक लेस टी इन कंपेरिजन टू यू, आई ड्रिंक लेस टी।
सो इस तरह से हमने बहुत सारे जो आज रूल्स देखे हैं और नाउन के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।